आज हम लोग मगरदा में हैं और मगरदा में अभी पिछले दिनों ही युवा समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल पटेल के विश्वास सहयोगी दिलीप गौर के निवास पर हैं, जिन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे में ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका अग्निशक्ति लाइव न्यूज़ में। जय श्री राम। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने के द्वारा पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है कि कमल पटेल नकली नेता हैं, क्या विचार हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। अग्निचक्र के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी है किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष के रूप में, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, दोगने जी ने हरदा के जो विधायक हैं माननीय कमल जी पटेल को नकली नेता कहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हरदा का जो विकास है वो कमल जी पटेल के साथ ही है। 25 वर्षों में आप देख लीजिए, मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कांग्रेस के विधायक को और कांग्रेस के आने वाले और 10-20 विधायकों को कि जितना कमल पटेल जी ने विकास किया उतना करके बता दें। वो नकली नेता यदि कमल जी पटेल होते तो फिर आपने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया है मीडिया में, मैं समाचार पत्र देख रहा था कि गंजाल मोरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से करवाना था। तो स्वीकार तो आप भी कर रहे हैं कि ये काम हमने किया है, फिर आप बीच में क्यों कहते हैं मेरे कार्यकाल में हुआ, मेरे कार्यकाल में वो प्रोटोकॉल का आप रोना रोते हो? तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस एक प्रदेश प्रोटोकॉल का प्रदेश संयोजक इनको बना दे, प्रोटोकॉल प्रकोष्ठ बना के। इतना ही कहेंगे। बाकी दोगने जी ने 2 कार्यकाल हमने देखे हैं, किया धरा कुछ नहीं है, चिट्ठियाँ लिखी हैं और जो कमल जी पटेल ने विकास कार्य किए हैं उस पर अपना ठप्पा लगाने का प्रयास करते हैं। अभी हरदा ज़िले में मध्य प्रदेश सहित गेहूं उपार्जन का कार्यक्रम चल रहा है। अधिकतर वेयर हाउसों में जहां गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है, वहां देखने में आ रहा है कि 4-4, 5-5 दिन, कहीं तो 6-7 दिन तक भी किसान अपनी ट्रालियाँ लेकर अपने नंबर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ना वेयर हाउसेज़ में छाँव की व्यवस्था मिल पा रही है, ना ठंडे पानी की व्यवस्था मिल पा रही है। और इसी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या सभी वेयर हाउसेज़ में आ रही है, वो समस्या जो है हम्मालों की आ रही है, तुलावटी की आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हमारी सरकार और हमारे नेता माननीय कमल जी पटेल के नेतृत्व में संजय जी शाह और जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में निरंतर हम पूरे सभी वेयर हाउसों के और सभी खरीदी केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमें समस्याएं मिल रही हैं किसानों की, उनको हम सुधार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। परंतु एकदम से हम्मालों की कमी होने के कारण ये क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। स्लाटों की बुकिंग अधिक हो गई है, 5000 तक के वेयर हाउसों के स्लाट खोल दिए गए थे और हम्मालों की कमी आ गई है। हम्माल जो बाहर के आए थे वो चले गए हैं, लेकिन निरंतर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जैसा प्रयास होता जा रहा है सुधार करने का कर रहे हैं। हमारी सरकार किसानों का पूरा गेहूं खरीदेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। और अभी हमारे प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी निर्देश दे के गए हैं कि हमें किसानों का एक दाना खरीदना है और सारी व्यवस्थाएं सुधारें। प्रभारी मंत्री जी आए थे, उनसे भी अभी हमारी चर्चा हुई है, संगठन के माध्यम से मेरी व्यक्तिगत चर्चा भी हुई है, जिलाध्यक्ष जी की, कमल जी की भी हुई है। और निरंतर हम लोग लगे हुए हैं प्रयास में। कांग्रेस सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रही है ताकि किसान उग्र हो और आंदोलित करे, जिससे कांग्रेस ये सोच रही है कि इससे हमारा फ़ायदा हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। चूँकि आप किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, पहली नज़र में आप खुद भी किसान हैं। किसानों की आज जो मौलिक समस्याएं हैं वो आपकी दृष्टि में क्या हैं? किसानों की सबसे मुख्य समस्याएं तो फसलों की तुलाई ढंग से हो जाए, उनको उनका MSP मिल जाए और फसलों के भाव मंडियों में अच्छे मिलें। ये प्रमुख हरदा ज़िले के किसानों की मांग भी है और समस्या भी है। दूसरा, एक हरदा ज़िले का किसान लाइन मुक्त होना चाहता है।
अभी एक किसानों में थोड़ा सा आक्रोश चल रहा है कि जहाँ देखो वहाँ हमें लाइन लगना पड़ रहा है। तो किसान मोर्चे के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे ये कार्यकाल में माननीय कमल जी पटेल के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष जी और संजय शाह जी के सानिध्य में हम हरदा के किसान को लाइन मुक्त करें। जो पराली के किसान पे FIR हुई है उनके लिए भी हम निरंतर प्रशासन के संपर्क में हैं कि किस प्रकार से उनकी FIR वापस हो, और जो हमारे समितियों के रेगुलर कृषक हैं उनके भी जो ऋण बिल बनते टाइम कटता है वो उनकी सहमति से कटे, इसलिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं किसानों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकेगा, क्योंकि किसानियों की बारीक से बारीक समस्याओं को हम लोग जानते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकेगा उतना हम लोग प्रयास करेंगे और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अभी देखने में ये आ रहा है कि होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम कलेक्टर जो है उन्होंने 1.75 का जो परसेंटेज गेहूँ और मिट्टी का होता है उसको हटाकर लगभग 2% कर दिया है, जिसके कारण जो अतिवृष्टि हुई है, तेज़ बारिश हुई है और हवा आंधी में जो गेहूं की फसलें आड़ी हो गई थी वो फसलों को जब किसानों ने उपार्जित किया तो कुछ मिट्टी की मात्रा तो गेहूं में आ गई है। इस बात को लेकर अनेकों वेयरहाउसेज में वो किसानों की पूरी ट्राली रिजेक्ट कर दी जा रही है। इस पर क्या कहना है आपका? ये समस्या तो निरंतर हमारे भी संज्ञान में आ रही है, तो जहाँ तक संभव होता है हम वेयर हाउसों से भी बात कर रहे हैं, समितियों से बात कर रहे हैं और प्रशासन को भी सारी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। और मेरे ख्याल से लगभग बहुत 1-8% कोई किसान होगा जिसको बहुत ज़्यादा समस्या आई होगी, नहीं तो किसानों की समस्याओं को, मिट्टी वाली समस्या को हमने हल करने का प्रयास किया है। चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, आम किसान यदि आपसे दूरभाष पर संपर्क करना चाहें तो कृपया अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को उपलब्ध करा दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9926515909। कहीं भी कृषि से संबंधित कोई भी समस्या किसी भी कृषक बंधु को हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे में आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा और मुझसे जितना भी प्रयास होगा